स्टूडेंट्स, क्लास 10 में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है उसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं क्वेश्चन में फिल करके। तो इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे कई बार ध्यान नहीं रहती, बच्चे भूल जाते हैं। तो जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा, पेपर शुरू होने से पहले जैसे आपको आंसर शीट मिल जाती हैं तो अपने लास्ट पेज पे ये टेबल ड्रॉ कर लेना है अपने आप ही, ताकि आपको जब क्वेश्चन या पेपर सोल्व करते हैं उसमें बीच में दिक्कत ना आए। तो जैसे इसका इजी मेथड है साइन ए कोस ए tan ए कोट ए सीकेंट ए कोसीकेंट ए। 6 रेशियोज होती हैं। ये एंगल ए के अकॉर्डिंग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट में 90 डिग्री। इसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियो हैं वो नोट डाउन करनी है। उसके बाद आपने जैसे 0 डिग्री है 0/4 इसको अंडर रूट में, 1/4 इसको अंडर रूट में, 2/4 इसको अंडर रूट में, 3/4 इसको अंडर रूट में और लास्ट में 4/4 इसको अंडर रूट में। ठीक है, जैसे ये आपने 6 रेशियो नोट डाउन कर दी। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसमें 0/4 अंडर रूट में, 1/4 अंडर रूट में, 2/4 अंडर रूट में, 3/4 अंडर रूट में, 4/4 अंडर रूट में। जो आपकी साइन ए की वैल्यू है वो आपने इसी के अकॉर्डिंग लिखनी है। वो कैसे, जैसे किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो साइन 0 क्या होगा, 0। ऐसे ही 1/4, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 2 2 जा 4, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। ऐसे ही साइन 45, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका होगा अंडर रूट 1/2। 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, 2 का अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√2। ऐसे ही आगे जैसे 3 का अंडर रूट तो अंडर रूट 3 ही रहेगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पे 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो साइन 90 किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, ये कर दिया नोट आपने। जैसे साइन ए का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 का आ गया 1। अब आपने कोस ए का इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे इधर से शुरू कर दो आप 1, जो साइन ए साइन 90 की वैल्यू है वो इसमें साइन 0 की वैल्यू होगी, जो इसमें साइन 60 की वैल्यू है कोस में 30 की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे 1 √3/2, ये सेम 1/√2। अब यहाँ पे जो साइन 30 की है वो इसमें कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2 और कोस ए 0 आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री पे जो वैल्यू होती है कोस की वो क्या आएगी 0। ठीक है, जैसे सिंपल था, या तो यहां से शुरू कर लो, इसके लास्ट में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब tan, जैसे कि हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो साइन अपॉन कोस, इसका मतलब इसके अपॉन में ये कर दो, तो 0/1 0, 1/2 बाय √3/2, 1/2 अपॉन √3/2 और 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। ठीक है, इसके जब अपॉन में करेंगे 2 ऊपर √3 नीचे, तो मैं इसको साफ करके लिख देता हूं।
1/√3। दोबारा बता देता हूं, जैसे 1/2 था, अपॉन में √3/2 डिवाइड बाय √3/2, तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। ऐसे ही इसमें 1/√2 है, अपॉन में 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, जैसे 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन 1, तो √2 से √2 कैंसिल, तो tan 45 की वैल्यू क्या आएगी 1। इसमें क्या करना है, जैसे इसमें भी सेम एज इट इज √3/2 अपॉन 1/2, √3/2, ये मल्टीप्लाई में 2 ऊपर चला गया, अपॉन 1, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगी √3। अब यहाँ पे लास्ट में 1/0, किसी भी अगर नंबर के नीचे या डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसको वैल्यू को हम निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। कोट ए, अब कोट ए tan का उल्टा होता है, तो इसके अपोजिट हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यहां पे √3, 1/√3 और 0। ठीक है, अब सेकंड लास्ट सीकेंड ए हमें पता है कि 1/cos ए के इक्वल होता है, जो सीकेंड ए होता है 1/cos ए की। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अपॉन में कर सकते हो, जैसे 1/1 1, 1/1 1, या आप इसको उल्टा कर दो 1/√3/2, 1/√3/2, तो ऊपर जाके 2/√3 हो जाएगा। तो अब जब इसको चेंज करोगे 2/√3, ये इसको चेंज करोगे √2, इसको चेंज करोगे 2, और जब इसको करोगे 1/0, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब जो कोसिकेंट ए है, या तो आप इसका उल्टा कर दो, या फिर आप 1/, ये कर सकते हो, ये आप इसी का उल्टा कर दो, या 1/, क्योंकि हमें पता है कि जो कोसिकेंट ए होता है वो 1/sin ए के इक्वल होता है, तो या तो आप इसका अपोजिट कर दो, यहां पे नॉट डिफाइन, जैसे इसमें करोगे 1/0, तो नॉट डिफाइन या इंफिनिटी। ऐसे ही इसको अपोजिट करोगे 2, या ऐसे लिख सकते हो √2, 2/√3, और लास्ट में 1। ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजी से बनाना आ जाएगा। अब इसके कुछ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1-2 वो बता देता हूं। इसमें जो मोस्टली यूज वैल्यू होती हैं वो sin 30, cos 30, tan 45, tan 30, ठीक है, यही इन्हीं की ज्यादा वैल्यूज यूज होती हैं इसके अंदर। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इवेल्युएट द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। अब इसमें जो हमने टेबल ड्रॉ किया था, ठीक है, उसमें से वैल्यू जो आई है, जैसे साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, √3/2,
और जो cos 30 की वैल्यू होती है वो sin 60 के इक्वल होती है, ये भी √3/2 प्लस जो sin 30 की वैल्यू है वो होती है 1/2 और जो cos 60 होती है ये भी 1/2। ठीक है, √3/2 √3/2 1/2 1/2, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 2 ज़ा 4 प्लस ये आ जाएगा 1/4। बेस सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे एज इट इज, 3 + 1/4, ये आ जाएगा 4/4 या 4 1 ज़ा 4, इसका आंसर क्या आएगा 1। ऐसे ही जो इसके सारे क्वेश्चंस हैं वो सोल्व होंगे। अब इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वो देख लो आप। If tan a plus b is equal to √3, tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, tan a minus b is equal to 1/√3। अब इसे पूछा गया है कि जो 0 डिग्री लेस देन होगा a प्लस बी से और a प्लस बी लेस देन इक्वल टू होगा 90 डिग्री के, और लास्ट में a ग्रेटर देन होगा b से, फाइंड a एंड b। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटा होगा, और ऐसे ही जो एंगल a है, ठीक है, वो किससे बड़ा होगा b से। तो इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है पहले तो, जैसे tan a प्लस बी, tan √3 की वैल्यू क्या होती है, tan √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो हम √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि जो √3 में जो tan की वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री के इक्वल होती है, जो tan 60 डिग्री है वो √3 के इक्वल होगा, तो हम √3 को क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो यहां पे tan से tan कैंसल, तो a प्लस बी आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे ही tan a माइनस बी, tan a माइनस बी ये है 1/√3 के, तो tan 1/√3 के अंदर होता है 30 डिग्री के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं इसको tan 30 डिग्री। ठीक है, जो tan 30 डिग्री होता है वो होता है 1/√3 के इक्वल। तो यहां भी tan से tan कैंसल, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को और 2 को आप ऐड करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको ऐड करोगे तो साइन ऐड में सेम रहते हैं, तो a प्लस का a माइनस का, b से b कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस a 2a, 60 और 30 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे लेके जा रहा हूं मैं इसको, 2a हमारा 90 डिग्री के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री। तो आप इसको या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a कितना था 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 60 माइनस 45 आ जाएगा आपका 15 डिग्री। a कितना आया है 15 डिग्री। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था, इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हो, जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a कितना आया था 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 इधर आ जाएगा, b उधर जाएगा, 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा और b उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 45 माइनस 30 15 डिग्री, सेम आएगा यहाँ पे भी,
और सॉरी यहाँ पे बी लिखना था, बी 15 डिग्री और यहाँ पे भी 15 डिग्री। तो जो हमारा आंसर है वो प्रूव हो गया, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 90 डिग्री से छोटी है, इक्वल होनी चाहिए। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी आई है, जैसे b की 15 थी, a की 45, तो टोटल करेंगे इसका a प्लस बी हमारा आएगा 60 डिग्री, और जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और ऐसे ही जो a की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन b थी, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन b आई है।